Hello everyone, welcome to my YouTube channel राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा बैगेज क्या होता है, कार्मिक बैगेज कनेक्शन को कैसे ब्लॉक करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई लोग एक चीज़ बार बार फील करते हैं कि कनेक्शन स्ट्रांग होने के बावजूद भी एवरीथिंग स्मूथ नहीं होता। कभी अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कभी सेपरेशन आ जाता है, कभी बहुत प्यार फील होता है और अगले ही पल डिस्टेंस। तब इंसान सोचता है अगर ये कनेक्शन इतना स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों। यहीं पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है, कर्मा बैगेज। बहुत लोग इस शब्द को सुनते हैं लेकिन डीपली समझ नहीं पाते। आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। कर्मा बैगेज क्या होता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, क्यों पास्ट पेन बार बार सामने आता है और हीलिंग करनी क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्मा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कर्मा सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता। कर्मा मतलब एनर्जी, एक्शंस, इमोशंस का असर। जो फीलिंग्स, पेन, एक्शंस और पैटर्न्स इंसान कैरी करता है वही फ्यूचर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर अनरिजॉल्व पेन है, फियर, गिल्ट, एंगर, इमोशनल वुंड्स भरे हुए हैं, तो यही कार्मिक बैगेज बन जाता है। कर्मा बैगेज आखिर होता क्या है? कर्मा बैगेज मतलब पास्ट इमोशनल बर्डन। ये बर्डन कई चीज़ों से बनता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फियर ऑफ रिजेक्शन, ट्रस्ट इश्यूज, गिल्ट, इमोशनल पेन। कई बार इंसान आउटवर्डली नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर बहुत पेन कैरी कर रहा होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये बैगेज सरफेस पर क्यों आ जाता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही इंटेंस होता है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं, मिरर सोल कनेक्शन माना जाता है। जब ये कनेक्शन एक्टिवेट होता है तो हाइडन इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं। मतलब जो पेन पहले दबा हुआ था अब वो सामने आने लगता है। मिरर इफेक्ट कैसे काम करता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों लोग एक दूसरे का मिरर बन जाते हैं। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है, फियर है, ट्रस्ट इश्यूज है, तो वही रिलेशनशिप में ट्रिगर होंगे। कई बार सामने वाला कुछ छोटा करता है लेकिन रिएक्शन बहुत इंटेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन का नहीं, पास्ट पेन का भी होता है। ठीक है, कार्मिक बैगेज कनेक्शन को कैसे ब्लॉक करता है? जब इंसान इमोशनल बैगेज कैरी करता है तो उसकी एनर्जी हेवी हो जाती है और यही हेवीनेस कनेक्शन को ब्लॉक करने लगती है। जैसे ओवर थिंकिंग बढ़ना, फियर डोमिनेट करना, इमोशनल डिपेंडेंसी, जेलसी, कांस्टेंट डाउट, कम्युनिकेशन इश्यूज। अब कनेक्शन सोल से कम, फियर से ज़्यादा चलने लगता है। सेपरेशन फेज कर्मा क्लियरिंग क्यों होता है? बहुत लोग सेपरेशन को सज़ा मानते हैं, सज़ा समझते हैं कि ये क्या ही हो गया, लेकिन कई बार सेपरेशन कार्मिक क्लियरिंग फेज होता है। इस फेज में इंसान खुद को फेस करता है, इमोशनल वुंड्स समझता है, हीलिंग शुरू करता है और धीरे धीरे कार्मिक बैगेजेस रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों कार्मिक बैगेज कैरी करते हैं। हाँ, बस दोनों अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। डीएफ इमोशंस डीपली फील करती है, पेन जल्दी सरफेस पर आता है, और डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशंस अवॉइड करता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है, फीलिंग सप्रेस करता है, लेकिन दोनों हीलिंग जर्नी से गुजरते हैं। फियर कनेक्शन को कैसे डैमेज करता है देखिए। अगर कार्मिक बैगेज हील ना हो तो फियर रिलेशनशिप को कंट्रोल करने लगता है। फियर क्रिएट करता है अटैचमेंट, पैनिक, इमोशनल रिएक्शन, कंट्रोल इश्यूज और कनेक्शन पीसफुल फील नहीं होता। सेल्फ लव कार्मिक बैगेज को कैसे हील करता है? कई लोग पूरी हैप्पीनेस दूसरे पर्सन में ढूंढते हैं, लेकिन हीलिंग सिखाती है पहले खुद को हील करना ज़रूरी है। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करता है, सेल्फ वर्थ समझता है, इमोशंस हील करता है,
तभी कार्मिक बैगेज रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड पैटर्न्स क्यों आते हैं? अगर लेसन कंप्लीट ना हो तो सेम सिचुएशन रिपीट होती रहती है, जैसे सेम टाइप पेन, सेम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सेम इमोशनल ट्रिगर्स, क्योंकि सोल तब तक सीख रिपीट करवाती है जब तक हीलिंग कंप्लीट ना हो। ओके, कर्मा क्लियरिंग पेनफुल क्यों होती है? क्योंकि इंसान को खुद के फियर्स फेस करने पड़ते हैं, इमोशंस रिलीज करने पड़ते हैं, ओल्ड पेन एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन यही प्रोसेस फ्रीडम भी देता है। ठीक है, तो कनेक्शन हीलिंग के बाद कैसा फील होता है? देखिए, जब कार्मिक बैगेज कम होने लगता है तो कनेक्शन लाइटर फील होता है, पीसफुल बनता है, डर कम हो जाता है। अब रिलेशनशिप अटैचमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग से चलता है, समझदारी से चलता है, शांति से चलता है। ठीक है, कर्मा बैगेज वो इमोशनल पेन और अनरिजॉल्व वुंड्स है जो इंसान सालों से कैरी कर रहा होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन उन वुंड्स को सरफेस पर लाता है ताकि इंसान फाइनली हील हो सके। ठीक है, तो इसीलिए ये जर्नी कभी कभी पेनफुल लगती है, पर उसी पेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन छुपा होता है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में इसीलिए आता है, प्यार तो देता ही है, साथ साथ हमें हील भी करता है। हमारे अंदर जो पुराने वुंड्स, दर्द, घाव छिपे हुए हैं उनको हील कराने आता है, ताकि हम फियर से नहीं, लव और पीस से जीना सीख सके। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।